हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे और साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 19 सितंबर 2023 को यानी कि ट्यूसडे को क्या रहेगा नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने पिछले आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए जो हमारे टारगेट्स थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा-सा गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद ये लेवल हमारा टूटा और इस लेवल टूटने के बाद मैंने आपको डाउन साइड के लिए ये वाला लेवल कहा था। लेकिन यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर की ओर को गया और कुछ टाइम के बाद वापस नीचे को आया और हमारा जो डाउन साइड का यहाँ पे लेवल था उसको इसने अचीव किया और उसके बाद ये वापस ऊपर की ओर को यहाँ पर गया है और ऊपर के सारे टारगेट्स उसके बाद अचीव करे हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक्सएनजी यूएसडी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सएनजी यूएसडी में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूव रहा और जो लेवल मैंने कहा था यहाँ पर बिल्कुल उसी लेवल पर इसने रेजिस्टेंस यहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ से ऊपर की ओर को यहाँ पर गया है। तो हमारे जो दोनों के दोनों जो नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी हैं, इन दोनों में ही हमारे जो डाउन साइड का टारगेट था वो अचीव हुआ और ऊपर की तरफ के भी अचीव हुए हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट है क्या चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन साइड को यहाँ पर मूव आया, नीचे की ओर का हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब नीचे की ओर को आने का रीजन यही है कि जो एक नेगेटिव न्यूज चल रही है और वो नेगेटिव न्यूज नेक्स्ट डे भी इम्पैक्ट डालेगी ही, 19 को भी इम्पैक्ट डाल सकती है। और वो ये है कि अब जो सीजन है वो थोड़ा सा गर्मी का जो सीजन है वो कम हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी यहाँ पर जो गर्मी है वो अब कम हो रही है। अब अगर गर्मी कम हो रही है तो उसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत कम हो रही है और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कम हो रही है और नेचुरल गैस जो कि हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, तो उसकी भी यहाँ पर डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर को इसने मूव करा। लेकिन उसके बाद ये ऊपर की ओर को मूव करा, उसका रीज़न भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था कि फ्रीपोर्ट जो प्लांट है उसमें तो थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो अब नहीं रही इतनी। लेकिन जो बाकी दो कंट्रीज हैं, एक तो नॉर्वे, वहाँ पर यहाँ पर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ से सप्लाई फिलहाल हो नहीं पा रही है ठीक से। और उसी तरीके से पार्शियल जो एक स्ट्राइक चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि यहाँ पर एलएनजी का जो है थर्ड नंबर पर आता है, जो कि एक एक्सपोर्टर है। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्राइक की प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को इसने मूव करा है। और एक और रीजन ये है कि क्रूड ऑयल भी बहुत बढ़िया मूव कर रहा है ऊपर की ओर को, अपने 10 मंथ्स के हाई पर फिलहाल वो चल रहा है। अगर आप हमारी क्रूड ऑयल की वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो नेचुरल गैस जो है वो एक जो है एनर्जी की कमोडिटी है और एनर्जी जो सेक्टर है वो काफी बढ़िया इस समय कर रहा है। क्रूड ऑयल बहुत ही बढ़िया कर रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक एनर्जी सेक्टर है वो अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस सेक्टर में सारे ही मोस्ट ऑफ द जो कमोडिटीज हैं वो भी अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। तो नेचुरल गैस अच्छा काम कर रहा है, उसका रीजन एक क्रूड ऑयल भी है, क्योंकि उसमें अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। तो ये चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकती हैं, नेक्स्ट डे भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। दोनों ही तरफ की फोर्सेस हैं। डाउन साइड के लिए जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो फोर्स है और ऊपर की तरफ के लिए जो प्रोडक्शन और सप्लाई में जो दिक्कत आ रही है, प्लस जो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर पूरा का पूरा अच्छा मूव कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ को यहाँ पर मूव हो सकता है। तो ऊपर की तरफ को वो फोर्स लग रही है, तो दोनों ही तरफ को फोर्सेस लग रही हैं। अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो टारगेट्स के लिए दोस्तों ये लेवल काफी देर तक इस लेवल पर ये था और अभी ये शायद इसको तोड़ रहा है। तो अगर ये जो लेवल है 226.2 का, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रहेगा 227.2 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 228.1 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 229.8 का। या फिर आप सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पर ये लेवल भी देख सकते हैं, ये लेवल है 229.6 का लेवल। तो इस लेवल पर आपका यहाँ पर टारगेट हो सकता है ऊपर की तरफ के लिए। और अब हम डाउन साइड की भी अगर बात करें तो डाउन साइड के लिए हमारे जो लेवल्स हैं वो ये हैं। यहाँ पर
यहाँ पर ये लेवल है, इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है यानी कि 224.9 का लेवल, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। क्लोजिंग आने का मतलब है कि उन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर क्लोज होनी चाहिए कैंडल, तो इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए 1 आवर वाली 224.8 के नीचे। तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये लेवल, और जो ये लेवल है वो है 223.4 का। और 223.4 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर एक पिवट है जो कि है यहाँ पर 222.4 पर। ये हमारा नेक्स्ट लेवल रह सकता है, नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 221.4 का यहाँ पर रह सकता है। तो ये डाउन साइड के लिए हमारे जो टारगेट्स हैं और ऊपर की तरफ के लिए जो टारगेट्स हैं नेचुरल गैस में, वो हमने आपको बताया। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों अब हम एक्सएनजी यूएसडी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सएनजी यूएसडी में अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं पर्सनली इनका यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूं। तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों नेचुरल गैस में आप अगर एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है। एक्सएनजी यूएसडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ $10 से शुरुआत कर सकते हैं और अपना 0.01 का लॉट वो परचेज कर दीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, विड्रॉ भी बहुत बढ़िया होता है और बहुत ही फास्ट सर्विसेज है इनकी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जो है एक्सएनजी यूएसडी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड लेने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम आपको लेटेस्ट डाटा अपडेशन देते हैं और साथ ही और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देते रहते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और ईएमए प्लस वीवैप की स्ट्रैटेजीज, 2 स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हुई हैं, आप उन स्ट्रैटेजीज को भी देखिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और डेफिनेटली वो इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं, मैं उनका यूज खुद करता हूँ और वो स्ट्रैटेजीज आपकी जो परफॉर्मेंस है आप और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी। आपकी जो यहाँ पे जो जितना आप ट्रेड लेते हैं उसमें जो सक्सेस रेट है उसे वो और ज़्यादा इंप्रूव कर देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो एक्सएनजी यूएसडी में यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है 2.968 का लेवल। और दोस्तों जब आप नेचुरल गैस को देखते हैं तो एक्सएनजी यूएसडी को भी देख लिया कीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ ही चलते हैं दिन के दौरान। और जिस टाइम ये चलते हैं अगर एक पर्टिकुलर लेवल दोनों ही तरफ का टूटा, नेचुरल गैस का भी टूट गया और वही लेवल जो मैंने आपको बताया हो एक्सएनजी का भी टूट गया एक पर्टिकुलर साइड को, तो उसके बाद हमारे मूव आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। तो 2.968 का ये लेवल है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रह सकता है 2.988 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 3.002 का रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.017 का यहाँ पर रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डाउन साइड को क्या रह सकते हैं। तो डाउन साइड को ये लेवल है 2.944 का, इसके नीचे रेड कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। और इसके बाद अगर हमारा जो टारगेट नेक्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा ये लेवल यानी कि 2.928 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 2.914 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये लेवल जो कि है यहाँ पर 2.898 पर। तो ये लेवल्स हमारे डाउन साइड को रह सकते हैं एक्सएनजी यूएसडी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, और साथ ही सोशल मीडिया पर भी। जितना आप शेयर करेंगे उतना नॉलेज भी स्प्रेड होगा और हमारा भी मोटिवेशन और इंक्रीज होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।